हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका जो रीनेट का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से 3 टॉपिक थे डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक 4 को डिस्कस करेंगे, दैट इज फूड लॉस। बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स एंड जॉब ओरिएंटेड नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। देखिए, जो फूड लॉज है वो फूड लॉज 2 तरह के से लेजिस्लेशन होते हैं। एक तो नेशनल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल भी होता है एंड अगर हम देखें तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। जो नेशनल लेवल का फूड लेजिस्लेशन है वो फर्स्ट जो हुआ था उसको एक ही छतरी के नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि नहीं, हमें एक ही इंटैक्ट लॉ लाना पड़ेगा जिसके अंडर सब लॉज होंगे। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉ था जो फूड रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए बनाया गया था इन 1954, दैट इज पीएफए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। एंड उसको इफेक्ट किया गया था जून 1 1955 में। द एक्ट रिप्लेस्ड ऑल लॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम कंसर्निंग ऑफ फूड। यानी जो लॉ पीएफए जो एक्ट था वो लॉ जब लाया गया था तो वो सारे जो फूड रिलेटेड लॉ थे उसको सप्रेस करके एक ही लॉ को इम्पोर्टेंस दिया गया था। ये जो पीएफए एक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली इंश्योर प्योर एंड होलसम फूड टू द कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर है यानी जो हम हैं, हम जब मार्केट से कुछ फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम अपना जो हेल्थ है उसको भी एक इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें ये लगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसमें कोई फ्रॉडिंग हुआ है तो उसको कंप्लेन करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो वो जो अथॉरिटी है वो पीएफए था, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इसको 3 बार अमेंड किया गया था, 1964, 1976 एंड 1986। एंड उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका भी ऑब्जेक्टिव ये लिया गया था कि जो लू फॉल्स थे, यानी जो फर्स्ट जब एक्ट को लाया गया था उसका जो लू फॉल्स था उसको ठीक करने के लिए ये अमेंडेड 3 बार रीवेरिफाइड किया गया था। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लेजिस्लेशन लाए गए थे रिलेटेड टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। लाइक जो फर्स्ट जो लेजिस्लेशन लाया गया था वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कंपल्सरी ऑल ऑर्डर्स अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये जो रेगुलेशन था, ये जो ऑर्डर था, ये बेसिकली फूड स्टाफ रिलेटेड था। उसका प्रोडक्शन, उसका सप्लाई एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता एंड उसका जो आफ्टर ट्रेडिंग यानी कॉमर्स जो होता, एवरीथिंग इज अंडर दिस ऑर्डर। इसके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे लॉस थे जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। इसको किसने एडमिनिस्टर किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। ये क्या कर रहा था? प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, यानी जो भी फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट हो या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो उसके लिए जो लाइसेंस, उसके लिए जो लाइसेंस है उसको कौन प्रोवाइड करेगा? एफपीओ। कौन से ईयर में आया था और उसका फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था? अगर हम देखें तो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज ने इम्प्लीमेंट किया था। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन था ये बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ वनस्पति वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स इन सारी चीज़ों को लेकर हुआ था। इसका भी मेन एक जो एम था वो था कि लाइसेंस प्रोवाइड करना। विदाउट लाइसेंस कोई भी ऐसा जो शॉप है, कोई भी ऐसा जो बिजनेस है वो स्टार्ट ना हो पाए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लावर, बेसिकली कंट्रोल ऑर्डर 1976। इसका भी एक कंपलसरी था कि लाइसेंस करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश्ड करना, स्पेसिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन।
मीट प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1973, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको लेजिस्लेट किया था। इसका जो मेन था वो क्या था, क्वालिटी एंड सेफ्टी पैरामीटर्स को एश्योर करना, एंड जो हेवी मेटल या जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूड फूड प्रोडक्ट में ऐड हो रहा था उसको स्टॉप करना। लिस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव sequestering buffering agents have been provided, emphasis on hygienic conditions of the plant machinery and personnel। एडिबल ऑयल पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस ऑर्डर 1998, यहाँ पे क्या कहा गया था, एडमिनिस्ट्रेट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। एंड यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था कि एडिबल वेजिटेबल ऑयल सोल्ड इन पैकेट कंडीशंस आफ्टर टेस्टिंग, यानी ऐसा नहीं कि खुला यानी मार्केट में जो सेल हो उसको पैकेटिंग करके, जो प्रॉपर हम आप देखते हैं ना कि 1 kg का जो पैकेट आता है या बॉटलिंग फॉर्म में आता है वैसे ही इसको सेल किया जाए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर एडमिनिस्ट्रिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Conditions for registration and its renewal, quality and safety parameters, control of collection of milk and production of milk products in addition to hygienic requirements of the plant, machinery and personnel, जो कि पूरी तरह से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को रिलेटेड था। नेक्स्ट क्या था, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर, यानी जो कोई भी चीज़ जो मेजरिंग हो रहा है, जो कोई भी चीज़ जो पैक्ड हो रहा है उसमें जो हम देखते हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ होता है, अगर ये पैकेटिंग हो तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि टोटल ग्राम्स कितने हैं। उसको इंश्योर करने के लिए ये जो ऑर्डर था, ये जो एक्ट था, ये लाया गया था। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट, बेसिकली ये किसके लिए लाया गया था, फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड of India through quality control and inspection, setting up of export inspection council constituted by central government with technical and administrative control over the export inspection agencies, and दूसरे जो यूनिट्स थे उसको भी इसके अंडर लिया गया था। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन वाला था दैट इज आईएसआई एंड बीआईएस वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, यानी जो मार्किंग है, ऐसे आईएसआई का मार्क इम्पॉर्टेंट है, विदाउट दैट ये ग्रांट नहीं होगा। Bureau of Indian Standards runs the voluntary certification scheme known as the ISI mark for certification of processed food items. This certification is compulsory for certain food items जैसे कि commonly जो food additives permitted होते हैं, condensed milk, milk powder, infant milk substitutes, यानी जो कोई भी चीज़ रेगुलर लाइफ में यूज होता है उसके लिए ये जो ISI मार्क है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज आग मार्क। This is basically enacted by Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Rural Areas and Employment, voluntary schemes of certification। रिमेंबर वन थिंग दैट ये जो चीज़ें हमने डिस्कस किया आईएसआई एंड आगमार्क, ये सर्टिफिकेशन रिलेटेड है, और पिछले जिस चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो रिलेटेड टू ऑर्डर है, वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो आगमार्क है ये कॉम्पल्सरी है, किस चीज़ के लिए, फॉर ब्लेंडेड ऑयल्स, कार्बिया, कैलोसा, हनी ड्यू, कैंगरा टी, घी मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी सपोज आंध्र प्रदेश से अगर वेस्ट बंगाल में आए तो दैट्स पर्पस के लिए सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरियाज ऑफ फूड स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी रिसर्च एंड ट्रेड। अभी हमने नेशनल देखे, नाउ वी सी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है एफएओ, डब्ल्यूएचओ। एफएओ वी नो दैट इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो न्यूट्रिशन एंड उसके एसोसिएट सेगमेंट से है, जो फूड स्टैंडर्ड है उसको डील करना। एंड जो डब्ल्यूएचओ है वो स्पेसिफिकली जो ह्यूमन हेल्थ है एंड उस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके साथ डील करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज कोडेक्स, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जो कि एफएओ का एक सब ऑथोरिटी हम बोल सकते हैं, रिलेटेड टू ट्रेड डिस्प्यूट्स इन इंटरनेशनल लॉ ये लोग काम करते हैं। अभी कोडेक्स के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन सेल ऑफ फूड, यानी ये नहीं कि अच्छा इसका जो कॉस्टिंग है इसको 10 गुना बढ़ा के मार्केट में सेल किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाएगा। एंड जो स्टैंडर्ड है उसको भी मेंटेन किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इट्स हेल्प इन ट्रेड फ्लो स्मूथली, यानी जो बिजनेस है उसको ठीक ठाक से करने के लिए वाईटीओ को लाया गया था, डब्ल्यूटीओ को,
जो कि फ्रीली हो, फेयरली हो एंड प्रेडिक्टेबली हो, टैरिफ रिडक्शन के साथ एंटी डंपिंग एंड नॉन टैरिफ मेजर्स भी यहाँ पे लिए गए थे। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वर्ल्ड वाइड जो फेडरेशन है, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज है, जो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जो स्टैंडर्डाइज करता है, उसके लिए भी एक ऑथोरिटी होना चाहिए और इसीलिए जो आईएसओ हो उसको लाया गया था। अभी कुछ एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। क्या इसका रोल था, क्या इसका भूमिका था? दैट इज बेसिक रूल्स फॉर फूड सेफ्टी एंड एनिमल एंड प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। यानी ये सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमन हेल्थ को लेके डील कर रहा है, ये एनिमल हेल्थ को लेके भी डील कर रहा है, यानी स्टैंडर्ड सेटिंग आउट कर रहा है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। setting out of standards sanitary and phytosanitary, which can take many forms such as requiring products to come from a disease free area। यानी एक एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं, सपोज ए एक स्टेट से जो बी स्टेट में कोई भी फूड प्रोडक्ट्स को लेके जा रहा है, अगर इस स्टेट में कोई एक डिजीज कंट्रोल स्टेट है या कोई डिजीज स्प्रेड हुआ है जो कि हर लोगों में हो रहा है, वहां से कोई चीज हम बी स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं, दिस इज आउट ऑफ द रूल। सो उसको देखने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स है इसको सेट किया गया था, ठीक है। टीबीटी एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, यानी इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, कवर्स ऑल टेक्निकल regulations, voluntary standards and the procedures to ensure that these are met except when these are sanitary or phytosanitary measures as affirmed by SPS। यानी SPS के बाद किसको लिया जाएगा या किसको देखा जाएगा? टीबीटी को देखा जाएगा। ये जो पैकेजिंग है, जो क्वालिटी है, जो कंसर्न्स है, उसको लेकर भी डील करता था। दो जिस चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट में कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू स्टिल डोंट सब्सक्राइब इट। थैंक यू।